Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So, guys, today's our topic is mutual inductance. Earlier, we discussed about only inductance. Now, what is mutual inductance? So, firstly, I am drawing the diagram of that mutual inductance. So, we have one bigger solenoid which is length L. Similarly, same length we have another solenoid but smaller radius. It is of same length. सो दोनों सोलेनॉइड है, बड़े सोलेनॉइड के अंदर मैंने छोटे सोलेनॉइड का अंदर रख दिया, दोनों की लेंथ सेम है. क्लियर? ओके. अब इसको नाम दे देते हैं. पहला जो सोलेनॉइड है इसको नाम देता हूँ S2 और अंदर इनसाइड जो सोलेनॉइड उसको S1 नाम देंगे. क्लियर? सो बोथ हैव लेंथ L. अब अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस में चेंज है, एक का R1 है, S1 का R1 एंड S2 का R2. क्लियर? सो S2 का जो रेडियस है वो ज्यादा है बट नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 आर लेस. सो ये चेंज है, अगर रेडियस ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस, अगर रेडियस कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर. क्लियर? ओके. अब यहाँ पर एक तो करंट फ्लो करवाएंगे. कहाँ से करंट फ्लो करवाना है? तो करंट फ्लो पहले अगर बाहर से करवाएंगे S2 में से, सो व्हेन करंट इन S2, जो बड़ा सोलेनॉइड है उसमें से करंट फ्लो करवा रहा हूँ, उस करंट, वो जो करंट होगा वो कौन सा होगा? I2 करंट होगा. तो उस हिसाब से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटे सोलेनॉइड में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. सो एक इक्वेशन से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा. तो वो इक्वेशन है N1 Phi1 इज इक्वल टू करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है, सो वो करंट मतलब I2. अगर S2 में से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर I2 होगा. तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये फॉर्मूला पहले भी आ गई थी, यहाँ पर इंडक्टेंस था बट यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा क्योंकि दो सोलेनॉइड यूज किए हैं, तो एक के सोलेनॉइड के कारण दूसरे पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है. सो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से कारण मिल रहा है? तो ड्यू टू 2 on 1. तो ड्यू टू 2 on 1 मतलब 1 2 लिखेंगे, जो हम पहले फोर्स F12 लिखते हैं ना, वैसे ही M12 लिखेंगे on 1/2. क्लियर? ओके. अब ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड N1 Phi1 है, उसको अगर मैं अलग अलग फॉर्मूला से लिखूं, इस फॉर एग्जांपल N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. तो ये हो जाएगा कैपिटल N1. और वी नो दैट Phi1 इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब उसकी फॉर्मूला हो जाएगी बा. क्लियर? सो ये फॉर्मूला पूरी हो जाएगी. N1L मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला इज म्यू जीरो I2 N2, क्योंकि वहां से ही हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है. सो I2 N2. और यहाँ पर जो ए है एरिया, दैट इज पाई R1 स्क्वायर. कौन सा एरिया लिया? तो जो छोटा सोलेनॉइड है उसी का एरिया लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स उसका फाइंड कर रहे हैं. क्लियर? तो ये पूरी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो म्यू जीरो N1 N2 I2 L पाई R1 स्क्वायर, ये पूरी फॉर्मूला हो गई. अब ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड ये मेरा N1 Phi1 है, तो मेरा राइट हैंड साइड कौन सा है? M12 I2. तो मुझे अब फाइंड करना है M12. तो कंपेयर कर दो दोनों को. कंपेयर करेंगे तो M12 I2 इज इक्वल टू म्यू जीरो N1 N2 I2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L.
ये पूरी फॉर्मूला आ जाएगी। सो उसमें से I2 सिंपली कैंसिल आउट, तो M12 कितना मिला, म्यू 0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला फॉर ड्यू टू 2 ऑन 1। ऐसा भी बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1/2। क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब जो करंट है वो हम लोग ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसमें से फ्लो करवाएंगे। तो ड्यू टू दैट बाहर के सोलेनॉइड में क्या फ्लक्स मिलेगा, तो वो जानने के लिए N2 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हमने पूरा चेंज किया है, रेसिप्रोकेट किया है। सो M21 इंटू अब आ जाएगा यहाँ पर I1। क्लियर, ओके। अब सिमिलर N2 की अगर मैं फिर से फॉर्मूला लिखूं तो व्हाट इज N2? N2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टोटल लेंथ, वो भी स्मॉल l। सिमिलर phi 2 मतलब क्या, BA बा, सो N2L। अब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट इज ड्यू टू 2, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू 1। सो यहाँ पर आ जाएगा म्यू 0 I1 और आ गया N1। एंड देन एरिया, तो एरिया कौन सा लेना है ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते थे, एरिया को चेंज करते थे कि जिस पे फाइंड करेंगे वो, बट जिसका एरिया छोटा होगा उतना ही फ्लक्स मिलने वाला है। तो सोर्स में ये जो हमारा सोर्स था उतना ही एरिया वो फ्लक्स के अकॉर्डिंग दे पाएगा। क्लियर, जब ये चीज हम लोग फाइंड कर रहे थे तब हम लोग किस पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर रहे थे, तो S1 पे फाइंड कर रहे थे। तो वो जो छोटा था उसी का एरिया हमें लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर। क्लियर, और अगेन यहाँ पर N2 था, राइट हैंड साइड ये था, यहाँ पर रख दूं तो M21 इंटू I1 विल बी कैंसल्ड आउट। क्या बचा, M21 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। तो अगर आप ये इक्वेशन देखो 1 और ये इक्वेशन देखो 2, बोथ आर सेम, दैट मीन्स दैट M12 इज इक्वल टू M21, मतलब के ये रेसिप्रोकेट होता है। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोसिटी थियरम। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी थियरम, क्योंकि रेसिप्रोकेट हो रहा है M12 इज इक्वल टू M21, दोनों सेम है। क्लियर, so that is our mutual inductance. That's it for today guys. Thank you for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.